करके बताओ, ठीक है, करके बताओ। तो काटो। अच्छा, वो देना हमारा काम है। छोड़ो, ये लच्छेदार बातें करना छोड़ो, पहले टिकट काटो। हमारा काम, हमारा काम। हमारे साथ है। देखा है रईस साहब एक एडवोकेट कांग्रेस के कैंडिडेट को 4000 में गार्ड को यहाँ पे राइट को कट करिए, क्योंकि सबसे नाकारा शख्स है यहाँ पे इधर में। खाली क्या है मालूम है, पोस्टर लगा दें, फटा पोस्टर निकला हीरो वाला मामला है यहाँ पे। इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारी नुमाइंदगी करे, हमारी आवाज बनकर असेंबली में बोले, वो शख्स को हम कबूल करेंगे। जैसा कि आप इलेक्शनों में जो है ना, मेरे जो आप अपनी टीम को भेजते हैं, वैसे सर्वे कराइए कौन सा शख्स इधर में काबिल है, वो सबको वोट दीजिए, चाहे वो कांग्रेस से हो या ना हो। वो आदमी को बुलाइए और टिकट दीजिए उसको। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक ऐसे नाअहल शख्स को मुस्लिम क़यादत के नाम पर पार्टी टिकट देकर हम पर मुसल्लत किया गया, जिसका मुस्लिम कौम से, अवाम से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि अमल और फितरत के एतबार से ये इस्लाम का नहीं हो सकता। फिरका परस्तों की ख्वाहिश पर ये घर वापसी भी कर सकता है। जुल्फिकार हाशमी साहब के पास क्या था? लोग वैसा एमएलए ना बनिया ना बनता, वैसा एमएलए, वैसा एमएलए, वैसा तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? एमएलए की जूती के बराबर भी जब आप तैयार हैं अपने आप को उनके लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं। हक के साथ आवाज उठाने के लिए किसी आदमी को नए क़यादत के लिए तैयार है, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता भाई, कोई मायने नहीं रखता। हम थे जुल्फिकार हाशमी साहब, सैयद जुल्फिकार हाशमी के साथ उस वक्त कांग्रेस की हालत 5000 के अंदर आ गई थी। ये हालत करके रख देते। मीटिंग करके हुआ था काम। हम चाहे अगर कौम अगर चाहे तो अल्लाह की मदद आती है और हम बदल कर रख देंगे। अगर फर्ज इनको जो है यहाँ हम कांग्रेस की क़यादत से ये गुजारिश करते हैं, अदावार गुजारिश करते हैं कि इनको टिकट मत दीजिए, किसी को भी टिकट दे दीजिए, और हम लोग इंशाल्लाह जो हो सकता है अपने से करेंगे। नतीजा अल्लाह के हाथ है। आज का ये इजलास कोई सियासी वाबस्तगी से हटकर है। यहाँ पे इसमें हर जमात के लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे इस मुल्क के एक बड़े कायद हमारे बीदर आए हैं, इसलिए हम कोई पार्टी पोजीशन देखे बगैर, इसमें लोग मस्जिद के जिम्मेदार लोग भी हैं, इसमें जनता दल के भी लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इसमें विकला हैं, डॉक्टर्स हैं, और हुफ़ाज़ कराम हैं, उलमाए कराम हैं, और हमारे सीनियर सहाफ़ी ज़ात हैं। तमाम लोग मिलकर यहाँ पे आपसे, आपके सामने अपनी गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, अपना मसला रखने के लिए आए हैं। ये लोग सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। ये बड़े फिक्रमंद हैं कि जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी सिस्टम में हर 5 साल में एक मौका आता है, फिर उसे हमको अपना वोट डालकर, अपनी शहादत यानी गवाही देकर, वोट का शरई हैसियत की होती है वोट की, वो है शहादत, गवाही। वो पूरी सोच के साथ, पूरी बेदारी के साथ हम गवाही दे रहे हैं, किसी के लिए शहादत दे रहे हैं, तो पूरी शऊर में देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मजबूरी है हम वोट डाल रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं, किसी को अपना खायर बना रहे हैं, ये मजबूरी के तहत नहीं बल्कि पूरे शऊर के साथ होना चाहिए। ये फिक्र इनके सामने है। तो इसमें मैं कुछ जिम्मेदार हज़रात आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले मैं जनाब मुजीब कादरी साहब, जो यहाँ के बहुत सीनियर कायद हैं, आज से 30 साल पहले सिटी म्यूनसिपलिटी के काउंसलर बने थे ये, जब इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, जब इधर में मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी। जब से अब तक आप हमेशा सियासी मामलात में बहुत सरगर्म रहे हैं, हर मिली मसले में पेश रहते हैं, और हमेशा हर मसले पर पूरी जुर्रत के साथ, कहीं कोई आदमी गलत करता है तो उसको टोकते हैं, बल्कि रोकते भी हैं पूरी ताकत से। वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं अली अहमद खान,
मैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से अपनी नुमाइंदगी आज इस मुबारक मौके पर, जहां पर तमाम हमारे भाई एक मुस्बत सोच को लेकर जमा हुए हैं, मैं अपनी राय रखने के लिए आया हूं। तो साथियों, जैसा कि हम सभी का मुत्तफिका ख्याल ये है कि हालात हाजरा में जो क़यादत बिदर में काम कर रही है, सिर्फ 15 दिन के मुसलमान के तौर पर वो हमारे सामने आते हैं और 15 दिन कई सफ़ेद पोशाक लोग, भाई एक मुसलमान को हारने से बचाइए और मुसलमान को जिता दीजिए। उस दिन सभी के चेहरे पर एक ईमान अफरोज माहौल होता है और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई एक मुसलमान को बचा दीजिए, आज आपकी इज्जत का, आज आपके ईमान का सवाल है। लेकिन जब ये इलेक्शन हो जाता है तो कई ऐसे सवालियात, निशानात हमारे सामने पैदा हो जाते हैं, उनके तस्वीर देकर, उनके कई ऐसे मामला देकर कि हमसे ऐसी भूल हो गई है, ये चेहरा वो है भी या नहीं, जिसे हमने कल ऐसा समझा था। साथियों, आप लोगों ने देखा, मुजीब कादरी साहब ने कई ऐसी मिसालें देकर समझाए। मैं ऐसा सोचता हूँ, खुदा का चेहरा वाले इशू के बाद हमें हमारे नजरियात को बदल देना ही चाहिए। मैं कोई मुफ्ती आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन बिदर से वो पहली आवाज़ थी जो मैंने इस्लाम में खुदा का तस्वुर के ताल्लुक से चंद अल्फाज आपके सामने रखे थे। साथियों, कई उलमाए कराम, आलिम दीन और बहुत सारे लोग जिन पर उस इशू पर खर्ज है, हमारा खर्ज है, उन्होंने अपनी ज़बानें नहीं खोली, हश्र में उन्हें भी जवाब देना है। मैं एक गुनाहगार मुसलमान की हैसियत से ही सही मैंने चंद अल्फाज कहने की जरूरत की थी। साथियों, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, तलाक इशू हुआ और हिजाब इशू हुआ, ये नाफी इशू हुआ, तमाम मामलात में वो ज़बान चुप रही। लेकिन आने वाले दौर में जो हालात हमारे सामने हैं, जो हमारी सोच के खिलाफ और हमारे नजरियात के खिलाफ सरकारें काम कर रही हैं, आने वाले दौर में कॉमन सिविल कोड के निफाज का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। हमें एकजुट रहकर हमें एक ऐसी क़यादत को सामने लाने की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलकर हमारे मसाइल पर एक आवाज़ होकर आवाज़ उठा सके। ऐसे लोग जो कभी यहाँ और कभी वहाँ हमारे हैं भी या नहीं हैं, ऐसे लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों से अपील करता हूँ, जब कांग्रेस हमारे लिए चेहरा बदलने की ताकत नहीं रखती तो हम कांग्रेस को बदलने की ताकत रखते हैं। साथियों, हम ये उम्मीद, हम झोली पहराने का काम अब हमें बंद कर देना चाहिए। हम सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों मांगे? यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को, मेरे कांग्रेस के भाइयों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन हमारे रास्ते हमें वसी करने की ज़रूरत है, हमारे ख्यालात को वसी करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है जो हमारा हम ख्याल हो, मैं जान तोड़ मेहनत करूँगा और आपके लिए अपना बीफाम उनके हाथों में थमा दूंगा। मैं इसी आप लोगों से वादा करता हूँ। साथियों, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने ख्यालात यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए मैं अपनी चंद बातें यहाँ खत्म करना चाहता हूँ।